इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल में अमेरिकन सिटीजन द्वारा लोगों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से अमेरिकन सिटीजन को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला विजयनगर थाना के मल्हार मेगा मॉल का है, जहां अमेरिका के रहने वाला स्टीफन नामक व्यक्ति द्वारा राव क्षेत्र में रहने वाले राजेश पटेल को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। स्टीफन ने राजेश पटेल का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं और हिंदू समाज से अच्छा क्रिश्चियन समाज है। स्टीफन द्वारा राजेश पटेल पर जबरन दबाव बनाया जा रहा था। राजेश पटेल की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टीफन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कर रहे थे अभी यहाँ मॉल में आके हम लोग ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सर। कैसा कॉन्वर्सेशन? लाइक आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, जस्ट जान रहे थे हम लोग। जान रहे थे। लोगों से बात करने में लाइक अच्छा लगता है तो। और उसके बाद फिर गॉस्पेल क्या होता है? आपने फिर बाइबल के बारे में क्या बताया? या लाइक हम लोग जस्ट लाइक रिलीजियस की बात आई तो उनने अपने हिंदुइज्म के बारे में बताया। मैंने मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहा था। तो जस्ट इतना सा हुआ और कुछ नहीं कहा था, कुछ और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको क्या बताया? लाइक कि इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। विदिशा के सिरोंज के रहने वाली बदमाश से 12 बोर की 3 देसी कट्टे व 315 बोर का 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा अवैध कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी अवैध हथियार की सप्लाई करने के लिए शहर में आया था और लग्जरी होटल में रुककर ग्राहकों की तलाश में जुटा हुआ था। आजादनगर एसीपी रविंदर बिलवाल के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी तिलक करोली द्वारा टीम गठित कर एक विशेष तरह की थैली की तलाश में जुटी हुई थी और उस व्यक्ति की कई टीम को विभिन्न क्षेत्रों में तलाश थी। तभी पुलिस को एक थैली पकड़ा हुआ व्यक्ति नजर आया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और थैली में चेक किया तो 12 बोर की 3 देसी जिंदा कट्टे व 315 बोर का 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस पाए गए। अवैध हथियार ग्रामीण क्षेत्र से लाकर यहां पर सप्लाई करने के लिए पहुंचते और लग्जरी होटल में रुका हुआ था। ग्राहक की तलाशी के लिए जैसे ही वह बाहर निकला, पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस ने उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ शुरू की है और वह अवैध हथियार कहां से लाया था, इसकी जांच की जा रही है। यहाँ हमारे यहाँ आजादनगर पुलिस ने एक सूचना पर एक आरोपी पकड़ा है, अभिषेक पुरी निवासी विदिशा। इंदौर से शिलांग हनीमून बनाने गए दंपति के लापता होने के बाद सर्चिंग की गई। पति राजा रघुवंशी का शव बरामद हो चुका है, वहीं पत्नी सोनम की तलाश जारी है। इधर सोनम के पिता ने अपने घर पर बेटी की उल्टी तस्वीर लगाई है। पंडित के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि जब ज्योतिषियों से राजा के परिजनों ने बात की थी तो उन्होंने खतरा बताया था। तभी से सोनम के परिजनों ने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन इस बीच जब राजा का शव बरामद हुआ तो परिजनों ने पंडित से बात की। उन्होंने सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी लगाने की बात कही। उन्होंने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से राजा और सोनम का रिश्ता हुआ था। दोनों की कुंडली मिलान की गई थी। ज्योतिष ने सब कुछ अच्छा बताया था, लेकिन उन्होंने बेटी को 5 जून को विदा करने को कहा था। लेकिन बच्चों ने पहले ही घूमने जाने का मन बना लिया। दोनों गुवाहाटी मां कामाख्या के दर्शन करने गए थे। आशंका है कि वहीं से मेघालय तक उनके पीछे कोई सक्रिय हो गया। यही बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमको सीबीआई की मदद की जाए, माने सीबीआई की जांच के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहिए। ग्वालियर शहर में बदमाश इस कदर बेखौफ है कि दिन दहाड़े कोचिंग सेंटर से एक सिक्योरिटी गार्ड का बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर वारदात की है और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। सिक्योरिटी गार्ड के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ग्वालियर शहर में बीते कुछ दिनों से बदमाश बेखौफ होकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम की बात की जाए तो आज लगभग 11 बजे मुरार थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर दर्शन प्लाजा स्थित कोचिंग सेंटर की सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र सिंह राणा का 2 बाइक सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों के नाम भी पता चले हैं। दोनों पक्षों को थाने बुलवाया गया है। मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत की ये घटना अभी संज्ञान में आई है कि किसी गार्ड को, जो गार्ड की नौकरी कर रहे थे, उनको कोई 2 लड़के मोटरसाइकिल पर बिठा के जबरदस्ती ले गए। उनके परिजन तत्काल जैसी घटना घटी उसके बाद थाने
बैतूल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 21 मई जिला अस्पताल से फरार आरोपी को मंदसौर से रेफर किया है। अफीम तस्करी के कई मामलों में वांछित और 2 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका शातिर तस्कर गोपाल बंजारा को बैतूल और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंदसौर जिले के भानपुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 21 मई को जिला अस्पताल बैतूल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। ये 21/5 को गोपाल बंजारा नामक व्यक्ति है जो अफीम तस्करी में बैतूल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे राजस्थान पुलिस द्वारा पूछताछ के पश्चात बैतूल जेल में दाखिल करने के लिए मेडिकल कराया जा रहा था जिला चिकित्सालय में। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में गंगा दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगा दशमी के अवसर पर रामेश्वर महादेव मंदिर में पाटा उत्सव मनाया गया और मंदिर में आकर्षक सज्जा करने के साथ भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा महाकाल की नगरी देवभूमि अवंतिका में गंगा दशमी का पर्व बड़ी ही भक्ति भाव एवं उत्साह के साथ मनाया गया। गंगा दशमी के पर्व पर बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में भी कई तरह के धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। गंगा दशमी के पर्व पर सभी ने मां शिप्रा में स्नान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गंगा दशमी के पावन पर्व पर शिप्रा तट किनारे स्थित पौराणिक अति प्राचीन श्री रामेश्वर महादेव मंदिर पर पाटा उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। आपको बता दें, गंगा दशमी के पावन पर्व पर ही भगवान श्री राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तभी से पाटा उत्सव अर्थात स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पाटा उत्सव गंगा दशमी के अवसर पर रामेश्वर महादेव मंदिर की फूलों से साज सज्जा की गई एवं ब्रह्मा मुहूर्त से ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। प्रातः काल में रघु रुद्र अभिषेक पूजा पंडित दिलीप ज्ञानी के आचार्य तत्व में संपन्न हुआ। रामेश्वर महादेव का पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल, पंडित दिलीप ज्ञानी, पंडित आर्यन शुक्ल एवं ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से पंचामृत अभिषेक पूजन संपन्न किया। कई घंटे चले अभिषेक के बाद रामेश्वर महादेव का श्रृंगार कर महाआरती संपन्न की गई। यहाँ देश का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 360 डिग्री पर घूमता है। मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने की थी। शिवलिंग के दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मंदिर के पुजारी डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अपने वनवास के दौरान रामघाट पर उनके पिता दशरथ जी का तर्पण करने आए थे, तो उस दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने घूमते हुए इस शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्थित नीलगंगा सरोवर पर पूजन किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा है कि साल 2028 में सिंहस्थ का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा के अवसर पर पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्थित नीलगंगा सरोवर पर पूजन कर गंगा दशहरा की मंगल कामनाएं की। नीलगंगा के कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बारयोगी उमेशनाथ महाराज, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, प्रेमगिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेश नंद जी महाराज और साधु संत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज गंगा दशहरे पर उज्जैन में कई आयोजन हुए, जिसमें आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में 1000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। साधु संतों के साथ नीलगंगा सरोवर की पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लगभग 4 करोड़ की लागत से जल्द ही नीलगंगा सरोवर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सम्राट है
आज पूरे उज्जैन में कार्यक्रम थे और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नीलगंगा में आए, हम सबसे मिले, अपना उद्बोधन दिया। इनका कहना है, माननीय मंत्री जी का कहना, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हमारा आने वाला महाकुंभ है दिव्य और भव्य रूप से किया जाएगा, कि ऐसा महाकुंभ आज तक हुआ नहीं होगा, ऐसी मिसाल हम उज्जैन में रखने जा रहे हैं। और हम सब जितने भी देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक